के बेगूसराय से अजब गजब मामला सामने आया, जहां जेल के कैदी ने कोर्ट में पेशी के दौरान जज साहब के सामने रोटियां दिखाई और कहा कि इन रोटियों को कोई जानवर भी नहीं खाएगा, लेकिन जेल में ये कैदियों को खाने के लिए दी जा रही है। कैदी की अचानक इस हरकत से सब हैरान रह गए। इतना ही नहीं, कैदी ने जज से ये भी कहा कि अगर आपको यकीन न हो तो खुद चलकर देख लीजिए। शिकायत के बाद कैदी को आश्वासन दिया गया कि इस मामले की जांच की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार राम जप्पो यादव नाम का एक कैदी जब जेल से अदालत पेशी के लिए पहुंचा तो उसने अपने झोले में दर्जनों भर रोटियां भी रख ली। कोर्ट में कैदी ने जज साहब को रोटी दिखाते हुए कहा कि सर, यह वही रोटी है जो इन लोगों को खाने को मिलती है। यह रोटी ऐसी है जिसे कोई जानवर भी नहीं खाएगा। उसने कहा कि जेल में कैदियों को जानवर से भी खराब खाना खिलाया जाता है। कैदी ने शिकायती लहजे में कहा कि जेल प्रशासन की ओर से कैदियों का या तो कच्ची रोटियां दी जाती है या फिर जली भुनी। खास बात यह है कि कैदी खुद ही जेल में मिली रोटियों को पेपर में लपेटकर कोर्ट तक लाया था। कैदी ने आगे कहा कि अगर विश्वास न हो तो जेल में 3 बजे खाना दिया जाता है, आप चलकर देख सकते हैं। वहीं राम जप्पो ने अपने पुत्र चंदन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सतीश कुमार झा को कोर्ट हाजत बुलवाकर जेल से लाई जली रोटियों को दिखाकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। रात को 4 रोटी को मिलता है, सुबह में चावल मिलता है, चावल हाँ भला में रात नहीं खाए, रात को हम चूरा चुरा करके रह जाते हैं तो रोटी हम लेकर आखिर में कहाँ से है कुछ पता नहीं चल रहा है। रोटी वहाँ वकील शासन हम लोग को खाना जो मिलता है, जैसे झींगा मिल रहा है, झींगा 10 रुपये तो 10 रुपये झींगे, कदुआ मिलता है, कदुआ सिझा करके झींगा सिझा करके उसमें कच्चा पानी में सुन कर बाल्टी 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 पानी देकर पानी देता। रोटी या तो साफ जल्ले होगा और नहीं तो रोटी कच्चा है, या तो कच्चा है या तो साफ जल है। हम लोग कैसे खा सकते हैं, ये तो है जानवर नहीं खा सकता है। आगो माल है तो बनता है कि जैसे मतलब वीआईपी बनता है। लगातार रिजल्ट में हो रही देरी और अनियमितता से परेशान मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने घोषणा कर दिया कि परीक्षा नियंत्रक को शुक्रवार तक या तो इस्तीफा दे, नहीं तो उनके मुंह पर कालिक पोतने का काम एमएसयू करेगा, जिससे घबराए विश्वविद्यालय ने दरभंगा जिलाधिकारी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस बात की जानकारी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा, जिला कॉलेज प्रभारी अनीश चौधरी, जिला प्रवक्ता नीरज भारद्वाज व विद्याभूषण राय ने कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को 15 जून को आंदोलन कर अपनी ताकत दिखाने का काम किया था। अगर वे चाहते तो उग्र भी हो सकते थे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन किया, अपनी मांगों को रखा, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक सतर्क नहीं हो पाया है। पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं। ऐसा डाटा सेंटर को बैठा दिया गया है जो सही से रिजल्ट तक घोषित नहीं कर पा रहा है। पार्ट 2 और पीजी का जो भी रिजल्ट निकाला गया उसमें ज्यादातर छात्रों का रिजल्ट प्रमोटेड, पेंडिंग या फिर एब्सेंट कर दिया गया है। अब तक पार्ट 1 के रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। मतलब साफ है कि विश्वविद्यालय आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रहा है। छात्र आंदोलन क्या कर सकता है इन्हें समझ नहीं आ रहा है। 5000 छात्रों के साथ आंदोलन होना, इसे गंभीरता से नहीं लेना अब विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को महंगा पड़ेगा। अगर शुक्रवार तक परीक्षा नियंत्रक अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो शुक्रवार को ये लोग परीक्षा नियंत्रक के मुंह पर कालिक पोतने का काम करेंगे, और ये इनकी धमकी नहीं बल्कि विश्वविद्यालय को चुनौती है। लेकिन कल के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा नए विश्वविद्यालय में है तो कोई छात्र संगठन है। किन मांगों को लेकर के आज आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है? देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन जो तानाशाह प्रवृत्ति के लोग वहां पर पदाधिकारी बनकर बैठे हुए हैं, आज एक ईमानदार छात्र संगठन मिथिला स्टूडेंट यूनियन से डर चुका है, खौफ में आ चुका है। वो अनर्गल बातें करने लगे हैं। वो आज
डीएम कार्यालय में जाकर, एसडीओ कार्यालय में जाकर गुहार लगा रहे हैं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने घोषणा किया है कि यहाँ के परीक्षा नियंत्रक को कालिक पोतने का काम करेंगे। तो हम आप मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप स्पष्ट कर लीजिए विश्वविद्यालय प्रशासन, कल हम लोग आ रहे हैं और यहाँ के परीक्षा नियंत्रक के मुंह पर कालिक पोतने का काम करेंगे। और इसकी हम लोगों ने जाकर बाकायदा हम लोगों ने डीएम से भी वार्ता करने का कोशिश किया है, एसडीओ से भी वार्ता किया है, अपनी बातों को भी उनके पास जाकर रख दिया है और प्रशासन से हम लोगों ने सहयोग मांगने का काम किया है। उनसे कहा है कि 4 लाख छात्रों के भविष्य के साथ मिथिला विश्वविद्यालय खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। आज डिग्री समय पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पार्ट 2 का रिजल्ट जैसे जैसे रिजल्ट घोषित किया गया, छात्रों का रिजल्ट में प्रमोटेड, पेंडिंग, एब्सेंट, इस तरीका का रिजल्ट घोषित किया गया। पिछले 11 महीना से पार्ट 1 के छात्र रिजल्ट के लिए परेशान है, बावजूद इन लोगों के द्वारा रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। मैं बताते चलता हूं कि पिछले 15 जून को हम लोगों ने 5000 छात्रों के साथ विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का काम किया था, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि समय पर रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन आज 22 जुलाई है, अभी तक पार्ट 1 के किसी भी रिजल्ट का आता पता नहीं है। पता नहीं चल रहा है कि डिग्री पार्ट 1 का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, साइंस का रिजल्ट कब घोषित होगा। इसी के विरोध में हम लोगों ने ऐलान किया है कि मिथिला विश्वविद्यालय में जितने भी करप्ट पदाधिकारी बैठे हुए हैं, फिलहाल हम लोगों ने परीक्षा नियंत्रक को टारगेट किया है। ऐसे परीक्षा नियंत्रक जो छात्रों का रिजल्ट घोषित करने का काम नहीं करते हैं, छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम करते हैं, उनको हम लोग कालिक पोतने का काम करेंगे। और यह काम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नौजवान कल शुक्रवार को विश्वविद्यालय में घुसकर यहाँ के पदाधिकारी के मुंह पर कालिक पोत कर चेतावनी दे देंगे कि मिथिला का युवा जाग चुका है, अगर जरूरत पड़ेगा तो ऐसे ही पदाधिकारियों के मुंह पर कालिक पोतने का काम करेगा। अपना शुभ नाम बताइए। अमन सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता मिथिला स्टूडेंट यूनियन। किन मांगों को लेकर के आप लोग का प्रेस वार्ता रखा गया है? देखिए, विश्वविद्यालय द्वारा हम लोगों का जो कल का घोषणा है 22 तारीख को, कल शुक्रवार है, जो परीक्षा नियंत्रक के मुंह पे कालिक पोतेंगे। वह कालिक इसलिए पोतेंगे क्योंकि विश्वविद्यालय का जो अभी माहौल है, विश्वविद्यालय में जो अराजकता का माहौल, यहाँ का रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद, परीक्षा नियंत्रक आनंद मोहन मिश्रा द्वारा बनाया गया है, उसी को समाप्त करने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने निर्णय लिया कि 4 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन परीक्षा नियंत्रक को पद से अविलंब इस्तीफा दे, अन्यथा कालिक पोतेंगे। आपको बता दे, इस यूनिवर्सिटी में कल एक फरमान जारी किया है मुश्ताक अहमद और डीएम महोदय से, एसएसपी महोदय से और यूनिवर्सिटी थाना से और डीएसपी महोदय से सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अनुरोध किए हैं। तो उनको बता देना चाहते हैं, आपका जो मुश्ताक साहब यह डर दिखा, यह डर हम लोगों को अच्छा लगा, संगठन का डर आपको दिखा, क्योंकि आप जो जानते हैं, जो बदले की भावना से काम करते हैं। आप मीडिया बंधु के माध्यम से हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 5 तारीख को इस यूनिवर्सिटी में 80 लाख का लोहा चोरी करके बेच लिया गया, जिसका शिकायत हमने तो यूनिवर्सिटी थाना में मुश्ताक अहमद पे FIR दर्ज करने को लेकर और भूषण पदाधिकारी पर चोरी के आरोपों में FIR दर्ज करने को लेकर आवेदन दिए। तो उन्होंने बदले की भावना से हम लोगों पे देख लिया, जो यूनिवर्सिटी थाना में कई बार केस करके हमारे यूनियन को कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो डीएम को आवेदन देके हम लोगों के राष्ट्रीय प्रवक्ता पे दबाव बनाने के लिए, हमारे संगठन को कमजोर करने के लिए, छात्र आंदोलन में शामिल ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन को एक देखे होंगे पूरे पेज का एक चिट्ठा बना के मदद की गुहार हम कह देना चाहते हैं। मुश्ताक साहब, आपने तो विश्वविद्यालय से फरमान जारी कर दिया और प्रशासन से भी सहयोग मांगा, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है, यदि कल घोषणा मिथिला स्टूडेंट यूनियन कालिक पोतने का किया तो परीक्षा नियंत्रक को ही कालिक नहीं पोता जाएगा। परीक्षा नियंत्रक तो टेलर है, पूरा मूवी आप पे हम लोग दिखाने का काम करेंगे, आपको भी कालिक पोतेंगे, क्योंकि हमने आपके लिए आपका सारा मुश्ताक साहब काला चिट्ठा इकट्ठा कर लिया है। आपने जो विभिन्न महाविद्यालय में घोटाला किए हैं, आप जो प्रधानाचार्य होते हुए घोटाला किए हैं मारवाड़ी कॉलेज पे, आप न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल
अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।